वेलकम टू एग्ज़ाम सार। आज है 1 जुलाई 2022 और 1 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा हनी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन 1 है मणिपुर, ऑप्शन 2 है मेघालय, ऑप्शन 3 है नागालैंड, ऑप्शन 4 है मिजोरम। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी द्वारा इसका जो उद्घाटन है यानी हनी लैब का, ये किया गया है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। तो कृषि मंत्री जी द्वारा हनी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। और ये हनी टेस्टिंग लैब जो है, जो मधुमक्खी पालक जो होते हैं, जो हनी बी का पालन करते हैं, उनके शहद को टेस्ट करने में यहाँ इनको बहुत मदद मिलेगी और यहीं पे इनके क्वालिटी को जांचा जा सकेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जियो इन्फोकॉम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन 1 है मुकेश अंबानी, ऑप्शन 2 है नीता अंबानी, ऑप्शन 3 है टीना अंबानी, ऑप्शन 4 है आकाश अंबानी। तो जियो इन्फोकॉम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये हैं आकाश अंबानी। और इस्तीफ़ा दे दिया है मुकेश अंबानी जी ने, तो उनकी जगह जो स्थान लेंगे, जो अध्यक्ष होंगे अब जियो इन्फोकॉम के, तो ये होंगे आकाश अंबानी। ठीक है जी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। तो आकाश अंबानी जो है वो जियो इन्फोकॉम बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे। ठीक है जी, और ये मुकेश अंबानी जी का स्थान लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। यानी अब इनको तैयार किया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री को संभालने के लिए। तो ये जो जियो इन्फोकॉम है, ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ही डिजिटल डिवीज़न है। यानी कि ये पार्ट तो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, लेकिन ये डिजिटल डिवीज़न वाला पार्ट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस कंपनी ने ब्लिंकिट, कंपनी का नाम है, ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन 1 है स्विगी, ऑप्शन 2 है जोमेटो, ऑप्शन 3 है ओला, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो किस कंपनी ने ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया है यानी एक्वायर कर लिया है इसको? तो ये जोमेटो ने कर लिया है। 4,447 करोड़ रुपए में इनने ब्लिंकिट का अधिग्रहण यानी इसको एक्वायर कर लिया है जोमेटो ने। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो जोमेटो ने ब्लिंकिट को 4,447 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, यानी इसका अधिग्रहण कर लिया है। और जोमेटो की जो स्थापना है ये हुई है 2008 में। और किसने की है? ये संस्थापक हैं इसके दीपेंद्र गोयल और पंकज हुड्डा। मुख्यालय इसका है गुरुग्राम, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस कंपनी ने पहनने वाला एटीएम और ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 है मास्टर कार्ड, ऑप्शन 2 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 है HDFC, ऑप्शन 4 है एस मनी। तो किस कंपनी ने पहनने वाला, जिसे आप हाथ में भी पहन सकते हैं, तो ये है एस कंपनी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर। तो एस मनी ने किया है, हाथ में पहन सकते हैं आप उसको, घड़ी की तरह, रिंग की तरह भी डाल सकते हैं। तो ऐसा एटीएम कार्ड बनाया है एस मनी ने। और इन्होंने यूपीआई भी ऐसा बनाया है जो ऑफलाइन भी काम करता है और बिना स्मार्टफोन के भी काम करता है। यानी कि आप जो साधारण फ़ोन होता है उसका यूज़ करके भी मनी का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। और इसका क्या नाम है यूपीआई का? तो यूपीआई 123 यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं यूपीआई को। ठीक है जी, तो एस मनी ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल एयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन 1 है गरुड़ एरोस्पेस, ऑप्शन 2 है DRDO, ऑप्शन 3 है IG ड्रोन्स, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। अवार्ड्स का नाम है ग्लोबल एयर अवार्ड्स। ठीक है जी, और ये बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन यानी जो सबसे बेहतर ड्रोन के मामले में कंपनी, ये संगठन है जो उसको दिया गया है। और ये कंपनी है IG ड्रोन्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो IG ड्रोन्स को एयर अवार्ड्स ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी में प्रदान किया गया है। और IG ड्रोन की मदद से जो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, उनसे बहुत सारे लोगों की पिछले कुछ समय में जो जान है वो बचाई जा चुकी है। जैसे अम्फान चक्रवात आया था,
असम में जो बाढ़ आती है, तो ड्रोन की मदद से यहाँ बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई है। तो इसलिए दिया गया है IG ड्रोन को ए अवार्ड्स, और ये स्टार्टअप कैटेगरी में, यानी कि अभी हाल ही में स्थापित ये स्टार्टअप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इयान मोर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश के लिए खेलते हैं? ऑप्शन 1 इंग्लैंड, ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड, ऑप्शन 3 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 4 वेस्ट इंडीज़। तो इयान मोर्गन जो हैं ये खेलते हैं इंग्लैंड के लिए, ठीक है जी। वैसे ये मूल रूप से आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, और ये खेलते किसके लिए हैं, खेलते थे तो ये खेलते थे इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड के ये खिलाड़ी और कप्तान भी रहे हैं। चलिए थोड़ी सी और इनके बारे में जानकारी देखते हैं। तो इंग्लैंड के एक दिवसीय फॉर्मेट के ये कप्तान रहे हैं वनडे के, और इन्होंने अभी संन्यास ले लिया, इयान मोर्गन, ठीक है। मूल रूप से ये आयरलैंड के हैं, और ये इंग्लैंड के एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में विश्व वर्ल्ड कप जीता है। इसका मतलब ही ये हुआ कि इंग्लैंड एक ही बार वर्ल्ड कप जीता है, और वो जीता है इयान मॉर्गन की कप्तानी में। 2019 में ये जीते थे, इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के न्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीने बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन 1 है 3 महीने, ऑप्शन 2 है 6 महीने, ऑप्शन 4 है 8 महीने, ऑप्शन 3 है 8 महीने, ऑप्शन 4 है 2 महीने। तो के वेणुगोपाल जी का जो AGI हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका 3 महीने जो टेन्योर है और बढ़ा दिया गया है, यानी ये 3 महीने के लिए AGI और बने रहेंगे, ठीक है जी। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 3 महीने और बढ़ा दिया गया है, ठीक है जी। और अगर आप स्टैटिक पार्ट देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का यानी AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान है। ये भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, यानी विधिक मामलों में सबसे बड़ा अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। भारत की ओर से मतलब भारत सरकार की ओर से जितने भी केसेस होते हैं, सरकार के पक्ष अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही रखता है। और ये इनके बारे में खास बात है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये संसद सदन में किसी भी में, लोकसभा में या राज्यसभा में भी ये भाग ले सकते हैं उसकी कार्रवाई में, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। आपको बताना है ये कब मनाया गया। ऑप्शन 1 है 28 जून को, ऑप्शन 2 है 29 जून को, ऑप्शन 3 है 30 जून को, ऑप्शन 4 है 27 जून को। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये मनाया गया है 29 जून को, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो हर वर्ष मनाया जाता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्यों मनाया जाता है? जो सांख्यिकीविद हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, इनका नाम है PC महालनोबिस, इनका अजीब सा नाम है, दक्षिण का नाम है PC महालनोबिस के जन्म दिवस के मौके पर इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और इन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की है। और वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है जी। एक तो डेट याद रखनी है, 29 जून को बनाया जाता है किसके जन्म दिवस के मौके पर, तो PC महालनोबिस के जन्म दिवस के मौके पर, और थीम थी डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित ATGM का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन 1 है DRDO और भारतीय सेना, ऑप्शन 2 है DRDO और भारतीय नौसेना, ऑप्शन 3 है DRDO और वायुसेना, ऑप्शन 4 है इसरो और वायुसेना। तो ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण ये किया है DRDO और भारतीय सेना ने। चलिए और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। तो स्वदेशी रूप से यानी इंडिजीनसली इसको डेवलप्ड किया गया है ATGM को, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और ये DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर इसका विकास किया है, और इसका परीक्षण किया गया है KK रेंज अहमदनगर महाराष्ट्र से। ये भी आपको याद रखना है। KK रेंज कहाँ है? तो KK रेंज है महाराष्ट्र में।
तो यहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया है। DRDO की स्थापना हुई है 1958 में और DRDO के चेयरमैन इस समय पे जो हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और नाम है डाक कर्मयोगी लॉन्च किया गया। आपको बताना है कौन से मंत्री द्वारा किया गया है। ऑप्शन 1 है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन 2 है अमित शाह, ऑप्शन 3 है नितिन गडकरी, ऑप्शन 4 है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डाक कर्मयोगी का लॉन्च किया है, ये किया है अश्विनी वैष्णव में, ये रेल मंत्री भी हैं और IT मंत्री भी हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो केंद्रीय, ये रेल मंत्री, माफ़ कीजिएगा यहाँ खेल लिखा है, ये रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। क्या है ये प्लेटफॉर्म? तो ये 4 लाख से अधिक जो डाक सेवाएं प्रदान करते हैं, डाक सेवक और उसके जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं और उनकी इससे एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डाक सेवकों और कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का और इन नोट्स का PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामसार से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।